हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नैरो इथेरियम कॉइन की। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डंप फॉल हमें देखने को मिल रहा है हर बारी। क्या ये डी लिस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इस कॉइन के डी लिस्ट होने के चांसेस कितने हैं। इसके डी लिस्ट होने के चांसेस 60% है। 60% इसलिए है क्योंकि ये एक कॉमन फैक्ट है, कॉमन बात है। जब आप लोगों को पता है कि भाई 8 रुपये से कॉइन टूट के नीचे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर प्रॉब्लम चल रही होगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रही होगी, तभी तो वो इतना फॉल जो है उसके अंदर आ रहा है। 8 रुपये पे कहाँ नैरो कॉइन था, कहाँ पर 50-30 पैसे के आसपास आ गया है। ये एक 40 to 60% के चांसेस है। 60% की डी लिस्ट हो सकता है, 40% की पंप हो सकता है। पर अगर पंप हुआ तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट, या फिर ये कह सकते हो गोल्डन डायमंड पीरियड आपका चल रहा होगा, मेरा चल रहा होगा उस समय, जिस समय इसके अंदर काफ़ी अच्छा पंप आप लोगों को देखने को मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर 3 वीडियो बनाई थी और तीनों वीडियो में बताया था कि ये रिस्की कॉइन है, मीम कॉइन है और बहुत ही अच्छा कॉइन है। काफ़ी बार मुझे प्रॉफिट दिया है और काफ़ी बार जो है मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। कई बार 4 रुपये पे आके वापस 8 रुपये 10 रुपये के आसपास गया है, यानी कि 2x का प्रॉफिट इसने मुझे बहुत पहले से ही इसके अंदर जो है मुझे रिटर्न मिलता आया है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी देखो मैंने पहले भी कहा था, इससे पहले जो मेरी वीडियो है आप चेक कर लेना चाहे, मैंने कहा था उसमें कि भाई 500 रुपये से ऊपर का एक भी उसमें जो है फंड इन्वेस्ट मत करो, 1 रुपया भी उसमें इन्वेस्ट मत करो एक्स्ट्रा। 500 रुपये से नीचे नीचे इन्वेस्ट करो। रिस्की कॉइन है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो भी सकता है, पर अभी मुझे ये लग रहा है कि ये डी लिस्ट के ज़्यादा इसके चांसेस है कि ये डी लिस्ट हो सकता है। तो अभी जो है जिन्होंने बड़ा फंड गलती से भी इन्वेस्ट किया है, मेरी बात को नहीं माना है। देखो, मैं जब भी बड़े फंड को इन्वेस्ट करने के लिए बोलता हूँ तो बड़े कॉइन को ही सजेस्ट करता हूँ। मैंने मास्क वाला कॉइन सजेस्ट किया है, हालांकि उसके अंदर जो है प्रॉफिट अभी नहीं चल रहा होगा, वो नीचे आया है, ठीक है, 81 रुपीज़ के आसपास है और मैंने 87 पे बताया था, 7 रुपीज़ नीचे चल रहा है। पर मैंने एक और चीज़ भी बताई थी वहाँ पे, मैंने ये बताया था कि एकदम से इन्वेस्ट मत करो, पहले 10% इन्वेस्ट करो, उसके बाद जब 10% टूटेगा या फिर 10% टूटने की लिमिट लगा के उसे खरीद के रखो। जब भी टूटेगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, उससे नीचे की लिमिट लगा के खरीद के रखो, जब भी टूटेगा 10% पे और आप खरीद लोगे वहाँ पे। तो खरीदना कैसे है, अगर तो आपके पास 500 रुपये ही उसमें इन्वेस्ट करने हैं तो 500 का तो बेसिक यही है कि 100-100-100। पर अगर आप बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये क्रिप्टो में कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ कि 1 लाख या 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, 500 रुपये इन्वेस्ट करो, आएगा तो पहाड़, नहीं आया तो जाएगा बाल। तो क्रिप्टो मार्केट इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप समझ जाओ और इतने इजीली आप प्रॉफिट कर पाओ, इतना इजी बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। समझने का खेल है, एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट एक्शन लेने का खेल है। आप यहाँ पे एक और चेंज कर सकते हो, जहाँ पे हमें तीसरे टाइम पे जो है 40% इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे आप 20% इन्वेस्ट करो, फोर्थ टाइम में जो है 40% इन्वेस्ट करो। इससे जो है आपका एक पैटर्न बन जाएगा। नीचे जो है आपने बहुत ज़्यादा मतलब बड़े फंड के साथ इन्वेस्ट किया है, तो ऊपर जाने पर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और ज़्यादा बड़ा लॉस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लिमिट लगा के आप परचेसिंग करके रख सकते हो। तो ये मेरी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। बाकी नैरो इथेरियम में मैंने क्लियर बता दिया था कि ये कॉइन जो है डी लिस्ट भी हो सकता है, पर प्रॉफिट भी कर सकते हैं इसके अंदर। 10 रुपये से ऊपर वाले जो है बड़े कॉइन होते हैं, टोकन होते हैं, 10 रुपये से नीचे वाले जो है मीम कॉइन होते हैं। तो मीम कॉइन रिस्की होते हैं पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो कॉइन मैंने बताया था 35 पैसे के आसपास बताया था, और ये 87 के आसपास 87% का जो है मुझे रिटर्न मिल चुका था। अगर प्रॉफिट हो गया है, मान लो जैसे ये मीम कॉइन है, इसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ, जैसे हमने 1000 रुपये लगाए तो हमारा प्रॉफिट हो गया 500 600 700 रुपये के आसपास, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट है वो इसी में लगा के रखना है, जो अपना फंड है उसे सेव कर लो, ठीक है। तो आपका जो फंड है वो तो सेफ ही है, जो इसमें आपने प्रॉफिट कमाया उससे आपने टोकन खरीदे हैं। ये काफ़ी बड़ी स्ट्रेटजी रहती है, मेरी भी और आप लोगों की भी रहनी चाहिए, इसी से आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी ये अपडेट इसलिए था जिन्होंने बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रखा है, एक दिन का इंतज़ार कर लो, कल जो है पंप आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर कल नहीं आता है पंप तो शॉर्ट फंड सेल करके जो है निकल जाना। मेरे कहने के मुताबिक नहीं चले हैं, अगर बड़ा फंड इन्वेस्ट कर रखा है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि भाई निकल जाना जल्दी कल, ठीक है।
बाकी जिन्होंने 500 रुपये तक इन्वेस्ट कर रखा है वो बिल्कुल भी सेल मत करना, रिस्क ले लेना। क्रिप्टो में रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉस अगर दिखा रहा है तो लॉस से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और हमेशा स्ट्रेटेजी के अनुसार चलो। 10%, 20%, 30%, 40% ऐसे इन्वेस्ट किया करो। उससे फ़ायदा क्या होता है, आज मैं आपको फ़ायदा भी रिवील कर देता हूँ। देखो, अगर मेरा जो है बाई चांस 50, 60, 70, 80 रुपये का अगर लॉस चल रहा है और मैंने ऐसे खरीदा है 10%, 20%, 30%, 40%, तो आपको लॉस उतना नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नीचे आपको चार्ट में क्लियर दिखेगा इतना लॉस है, पर रियल लॉस जो है आपका कम हो रखा होगा, ठीक है। तो यही इसका फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। ये तो मैंने शॉर्ट फंड इन्वेस्ट करा हुआ है। अगर आप बड़ा फंड इन्वेस्ट करोगे तो भी आपका लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाता है इस चीज़ से। तो यही एक स्ट्रेटजी रहती है। बाकी किसी भी तरह का क्रिप्टो कॉइन या किसी भी तरह की अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पे हमेशा आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, घंटी को ज़रूर से दबा के रखना और वीडियोस को हमेशा फुल वॉच करना। फुल वॉच इसलिए करना क्योंकि बेसिक बेसिक जानकारी अगर आप मिस कर देते हो, सेल करने की बात हो गई, लिमिट लगा के खरीदने की बात हो गई, फिर कोई ऐसे पॉइंट है जो आपको फॉलो करने चाहिए, तो उससे जो है कुछ ना कुछ जो है आपको दिक्कत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो ऐसे ही कंटेंट के लिए साथ में जुड़े रहो, हमेशा आपको अपडेट मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के रखना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट एक्शन आप ले सको।